नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी पढ़ना आपको गारंटी है सिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो गारंटी है आपको ऐसी अंग्रेजी सिखा दूंगा कि आप बिना कलम उठाए कोई भी अंग्रेजी का नाम है उसे आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। बिना कलम उठाए कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है उसे आप बिना कलम उठाए ही अपने दिमाग में ही वह हिंदी में आप बदल पाएंगे। ऐसा आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, लेकिन आपको लगातार बने रहना होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलता रहे और आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहें और अंग्रेजी सीखते रहें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और अंग्रेजी सीखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मेरी है। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको बहुत ही आसानी से हिंदी में बदलना बताता हूँ कि कैसे आप इन्हें हिंदी में लिखेंगे। देखिएगा लिखा क्या है, TERI। बच्चों टी से बनता है आपका त, उसके बाद लिखा गया है ई। तो ई से होता है बच्चों ए की मात्रा, आर से बनता है आपका र। अब आई है तो बच्चों आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अगर आप छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो यह हो गया तेरी। तो तेरी नाम का कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पर यह गलत शब्द हो गया। अगर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो हो गया तेरी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। तेरी, तेरी होता है ना, बोलते हैं ना तेरी, तो तेरी नाम का शब्द होता है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है तेरी। उसके बाद YAD। तो बच्चों वाई से बनता है आपका य, ए से बनता है आ की मात्रा और डी से आप द बनाएंगे, तो यह लिखा गया है याद। उसके बाद TUM। तो टी से बनता है आपका त। अब यू है तो यू से हमें पता नहीं है कि क्या लगाना है, क्योंकि यू से छोटाऊ की मात्रा भी लगा देते हैं और बड़ाऊ की मात्रा भी लगा देते हैं। तो हमें पता नहीं है कि क्या यहाँ पर लगेगा, तो इसको हम रहने देते हैं। पहले यम से लिखते हैं म। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर छोटाऊ की मात्रा आप लगाते हैं तो हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन यहीं पर अगर आप बड़ाऊ की मात्रा लगा देते तो हो जाता तुम, जो कि गलत शब्द है। तुम नाम का कोई शब्द नहीं होता है, तुम होता है। बोलते हैं ना तुम मेरे भाई हो, तो तुम होता है। समझ में आया? तो ऐसे आप लगा लगा के चेक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। आगे KHUSHI। अब KH से होता है आपका ख, ठीक है। उसके बाद लिखा यू, तो यू से आप पहले छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे, उसके बाद फिर बड़ाऊ की मात्रा लगा के चेक करेंगे। अगर शब्द नहीं बनेगा तो आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। SH से बनता है आपका बड़ा श। अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया खुशी। क्या हो गया? खुशी। तो खुशी नहीं होता बच्चों, खुशी कोई शब्द नहीं होता, खुशी होता है, मतलब बड़ी की मात्रा होती है। तो यहाँ आई से क्या हो गया? बड़ी की मात्रा, तो खुशी हो गया। उसके बाद SHADI। तो SH से बनता है आपका बड़ा श। अब यहाँ पर ए लगा है तो ए से आप आ की मात्रा लगाइए। डी से बनता है आपका द। आई से अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया शादी। तो शादी नहीं होता है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगा, शादी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई से क्या होगा? बड़ी की मात्रा, शादी हो गया। उसके बाद BATA। तो यह क्या लिखा है? बता। क्या लिखा गया बच्चों? बता। तो बता में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से पूरा बा बना देंगे। अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखते होंगे तो हमने बता रखा है कि अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में हम ए लगा देते हैं, तो यहाँ इसलिए ए लगा है। टी से लिखेंगे तो, और ए से आप आ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है बता। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? कोई भी अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आगे KHANA। तो KH से बनता है आपका खा, ए से आ की मात्रा लगाइएगा, एन से न बनाइएगा और ए से फिर आ की मात्रा, यह लिखा गया है खाना। क्या लिखा गया बच्चों? खाना। समझ में आया? उसके बाद PUCHH। देखिए PUCH लिखा है,
तो पी से बनता है आपका प। अब यहाँ पर यू है, तो यू से हम क्या लिखेंगे? यू से अगर हम छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे कि बड़ाऊ की मात्रा हमें नहीं पता, तो इसको रहने देते हैं। और सी डबल एस से लिखते हैं च। अगर बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटाऊ की मात्रा लगेंगे तो हो गया पुच। तो पुच नाम का कोई शब्द नहीं होता है, पूछ होता है। क्या होता है बच्चों? पूछ। तो यह बेसिकली लिखा गया था बच्चों पूछ है, लेकिन यहाँ पर एक यच छूट गया है। ठीक है, तो एक यच अगर होता तो यहाँ पर हम सी डबल एस से छ बना देते। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिखा गया था, ऐसा होता पूछ, लेकिन यहाँ पर एक यच छूट गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही सही होगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सही है। आगे DENA, तो डी से लिखेंगे आपका द, ई से ए की मात्रा लगाइएगा, एन से बनता है आपका नौ, ए लिखा है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया है देना। उसके बाद LIYA, तो यल से बनता है आपका ल। अब यहाँ आई है तो आई से पहले छोटी ई की मात्रा लगा के चेक करेंगे। वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया है लिया, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर यहाँ छोटी की मात्रा से शब्द सही नहीं होता तो हम आई से बड़ी की मात्रा लगा देते। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ छोटी की मात्रा से सही हो गया तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, उसके बाद SEEKH, तो एस से बनता है आपका स। अब डबल ई है तो इससे 100% बड़ी की मात्रा होगा, यहाँ छोटी की मात्रा नहीं लगा सकते। KH से लिखेंगे ख, यह लिखा गया है सीख। उसके बाद DIKHA, तो डी से बनता है बच्चों आपका द। आई है तो छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, बाद में अगर शब्द नहीं बनता है तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, KH से लिखेंगे ख और ए से आ की मात्रा लगाएंगे, तो यह लिखा गया है दिखा, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। दिखा नाम का शब्द होता है ना, जैसे आपको कुछ दिखा, तो दिखा मतलब क्या होता है, समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पर आई से छोटी की मात्रा का शब्द नहीं बनता तो हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे THODI, तो देखिए TH से बनता है बच्चों आपका था, ओ से ओ की मात्रा, अब डी से बनता है आपका ड़, और आई है तो अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो सही शब्द नहीं बना, थोड़ी हो जा रहा है, तो थोड़ी नाम का कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो यह हो गया थोड़ी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। देखिए बच्चों, TH से ठा भी होता है, तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा लिखा, TH से ठा लिख दिया, ओ से ओ की मात्रा, और डी से डा लिख दिया, और आई से बड़ी की मात्रा, तो हो गया ठोड़ी। तो ठोड़ी नाम का कोई शब्द है नहीं होता ना, तो गलत हो गया और यह सही हो गया। इस तरीके से आगे लिखा गया है SUNO, तो S से बनता है आपका सौ, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है सुनो। यहाँ यू से बच्चों हमने छोटा ओ की मात्रा लगाया, लेकिन अगर छोटा ओ की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनता तो हम यहाँ बड़ा ओ की मात्रा लगा के चेक करते, लेकिन शब्द बन गया है तो सही है। ठीक है, आगे KYA, तो बच्चों यहाँ पर K और Y एक साथ लिखा गया है, तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर इसमें क्या है? K, तो K से बनता है क, लिखेंगे आधा क, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। उसके बाद LIKHO, तो L से बनता है आपका ल, I से छोटी ई की मात्रा, KH से लिखेंगे ख, और O से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है लिखो। ठीक है बच्चों, उसके बाद GHUMO, तो GH से बनता है आपका घ, अब यू है तो इससे हमको नहीं पता है क्या लिखना है, तो इसको रहने देते हैं। यम से पहले माँ लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, अगर हम छोटा ओ की मात्रा यू से लगाएंगे तो हो गया घूमो। क्या हो गया? घूमो। तो घूमो नहीं होता बच्चों, घूमो होता है, मतलब यहाँ यू से बड़ा ओ की मात्रा लगाना होगा। घूमो, घूमो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं घूमो, घूमो, तो घूमो होता है, घूमो नहीं होता, छोटा ओ की मात्रा नहीं होगा यहाँ। उसके बाद लिखा JIDDI, तो जे से बनता है आपका ज, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर है डबल डी, तो कोई भी अक्षर बच्चों अगर दो बार लिखा रहता है, कोई भी अक्षर दो बार लिखा, ऐसे लिखा ना JIDDI, तो कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा रहेगा तो इस पहले वाले अक्षर से हम आधा बनाते हैं और दूसरे वाले अक्षर से पूरा बनाते हैं। तो यानी डी से बनेगा द, तो पहले वाले से बनाएंगे आधा द, और इस दूसरे वाले डी से बनाएंगे पूरा द। और आई है तो अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया जिद्दी। क्या
हो गया जिद्दी, तो जिद्दी नहीं होता है, जिद्दी होता है, मतलब यहाँ बड़ी की मात्रा होगा आई से। तो आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर, तो हमने यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगाया और आई से यहाँ बड़ी की मात्रा, तब सब जाके शब्द सही हो गया। समझ में आया बच्चों? आपको समझ में आ रहा है ना? एक एक बातों को आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि सर यहाँ पर ऐसे होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा तो क्या होगा। सारी बातों को आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, और आपके मन में जब डाउट नहीं रहेगा तभी तो आप कोई भी शब्द हो बिना देखे बिना कलम उठाए आप उसे हिंदी में लिख पाएंगे। बिना कलम उठाए जब आपके मन में सारे डाउट क्लियर रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से वीडियो देखनी है और भी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर और भी इस तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं और कौन से शब्द हैं। आगे लिखा है BUDDHI। देखिए बी से बनेगा आपका ब, उसके बाद लिखा है यू, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा। अब यहाँ पर है डी और DH लिखा है, तो इस डी से हम आधा द बनाएंगे, ठीक है। तो आधा द हो गया। उसके बाद क्या है DH है, तो DH से बच्चों यहाँ धा लिखेंगे। उसके बाद आई है, तो इससे छोटी की मात्रा, यह लिखा गया है बुद्धि। क्या लिखा गया बच्चों? बुद्धि। उसके बाद JAGAO, तो जे से बनेगा आपका ज। अब जा में कोई मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लिखा है। जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा। उसके बाद यहाँ ओ लिखा है, तो अब यहाँ ओ से ओ की मात्रा हम नहीं लगा सकते क्योंकि बच्चों इस पर गा पर पहले से ही मात्रा लगा है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लग सकती, इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिख देंगे। तो यह लिखा गया है जगाओ। क्या लिखा गया है? जगाओ, ठीक है। उसके बाद GAGAN लिखा गया है गगन, तो गगन में किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो GA से पूरा गौ बना देंगे। उसके बाद GA से फिर गौ बना देंगे और यन से नौ, यह लिखा गया है गगन। तो गगन में देखिए कोई भी अक्षर पर मात्रा नहीं है, तो गा पे मात्रा नहीं तो ए लगाया गया है, गा पे फिर मात्रा नहीं तो ए लगाया गया है, ना पर भी मात्रा नहीं है लेकिन या ए नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? आपको याद रखना है कि कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही अक्षर बिना मात्रा वाला अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहता है तो ए नहीं लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, शब्द के लास्ट में रहेगा तो ए नहीं लगाएंगे। आगे MAGAN, यह लिखा है मगन, तो मगन में भी माँ पे मात्रा है, किसी पर मात्रा नहीं, तो यम से माँ हो गया। GA से गौ बनेगा और यन से नौ, यह लिखा है मगन, ठीक है। इस पर भी कोई मात्रा नहीं। आगे CHINTA, तो CH से आप च बनाएंगे, आई से छोटी ई की मात्रा बनाएंगे। अब यहाँ पर यन और टी एक साथ लिखे हैं, तो ऐसा तब लिखते हैं जब एक अक्षर आधा बनाना होता है। किस अक्षर को आधा बनाना होता है? पहले वाले को। तो पहला अक्षर इसमें नौ, यन है तो यन से बनता है नौ, आधा न लिखेंगे। उसके बाद टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है चिंता। अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखेंगे तो यह चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आधा अक्षर कैसे बनाया जाता है। हमने अपनी हिंदी वाली वीडियोज़ में बताया है। आगे लिखा है CHUNAB, तो CH से बनता है आपका च, U से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा लगाइएगा और V से वा, तो यह लिखा गया है चुनाव। उसके बाद PANKHA, तो P से बनता है आपका प, AN लिखा है तो अंग की मात्रा लगा देंगे, और KH से बनता है आपका ख, A से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया है पंखा। क्या लिखा गया बच्चों? पंखा। समझ में आया? उसके बाद क्या है बच्चों? MOTI, तो यम से बनता है आपका म, ओ से ओ की मात्रा, और टी से बनता है आपका ट। आई से अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मोटी, तो मोटी नहीं होता है बच्चों। अगर यहाँ बड़ी की मात्रा लगेंगे तो हो गया मोटी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। और यहीं पर बच्चों अगर आप टी से ता बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टी से अगर ता बनाते हैं, क्योंकि टी से ता भी होता है और टी से ट भी होता है, दोनों होता है, तो हमने यहाँ टी से ट बनाया। अगर यहीं पर आप टी से ता बनाएंगे तब क्या होगा? देखिए यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, इस बार हम टी से ता बना देंगे, और आई से बड़ी की मात्रा तो हो गया मोती। तो दोनों शब्द सही हो गया ना बच्चों? तो यहाँ पर चाहे आपको मोटी लिखना हो चाहे मोती लिखना हो, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आया? दोनों शब्द सही होगा।
समझ में आ गया ना, क्योंकि टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है। उसके बाद PRASAR, तो पी से लिखेंगे प। अब यहाँ पर बच्चों पी के बाद तुरंत आर लिखा है, तो अगर ऐसा लिखा रहे कि किसी भी अक्षर के बाद तुरंत आर लिखा हो तो यह नीचे वाला रा होता है बच्चों, नीचे वाला। उसके बाद इसमें कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। एस से लिखेंगे सौ, ए से आ की मात्रा लगा देंगे और आर से र बनाएंगे, तो ये लिखा है प्रसार। उसके बाद JIDDI, तो जे से लिखेंगे जौ, आई से छोटी ई की मात्रा और डबल डी है तो हमने बता दिया कि एक अक्षर दो बार रहेगा तो पहले वाले से आधा बनाएंगे, दूसरे वाले से पूरा। तो डी से लिखेंगे आधा दो और इस डी से लिखेंगे पूरा दो। आई है तो बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है जिद्दी, ठीक है। उसके बाद JEEO, तो जे से होता है बच्चों जा। अब यहाँ डबल ई लिखा है तो इससे 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, इसको बिल्कुल भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आगे लिखा है ओ, तो अब क्या हम ओ से ओ की मात्रा लगा देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब पे पहले से मात्रा लग गया, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। जब ऐसी कंडीशन आ जाए बच्चों तो आपको मात्रा नहीं लगाना है, वही अक्षर लिख देना है जो भी अक्षर होता है। जैसे ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन अब मात्रा हम नहीं लगा सकते हैं तो इसलिए हम पूरा ओ लिख देंगे। तो यह हो गया जियो। जैसे एक शब्द और आपको लिख के बता देता हूँ, SUNAO ऐसा लिखा है, तो एस से आप सा बनाइएगा, उसके बाद यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से ना बनाइएगा और ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ है तो ओ से ओ की मात्रा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना पे पहले से आ की मात्रा लगा है, तो इसीलिए यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखा जाएगा। यही लिखा गया है सुनाओ। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको लिखना है। आगे LIKHO, तो एल से ल बनाएंगे, उसके बाद आई है तो छोटी ई की मात्रा, KH से लिखेंगे बच्चों खा, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है लिखो। उसके बाद ANTI, तो यह क्या लिखा है बच्चों? तो ए से देखिए बनाएंगे अ, क्या लिखेंगे अ। उसके बाद देखिए AN लिखा है तो सीधे आप लिख सकते हैं AN से अंग होता है, क्या होता है? अंग। AN से अंग की मात्रा भी होता है और सीधे आप AN से अंग भी लिख सकते हैं अगर शुरू में लिखा रहे तब। टी से लिखेंगे बच्चों ट, आई से बड़ी ई, यह लिखा है अंटी, क्या लिखा गया है? अंटी। उसके बाद KHARCHA, तो KH से लिखेंगे बच्चों खा, खा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। उसके बाद आर और CH है, तो आर और CH एक साथ लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि आर से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो आर से बनता है र, तो आधा र लिखेंगे, तो सबसे पहले हम CH से च लिखेंगे, ए से आ की मात्रा और आर से ऊपर वाला र होगा, तो यह लिखा गया है खर्चा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला रा होता है बच्चों तो वह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा रहता है। देखिए यहाँ चा पे लगा है ना, तो चा का अंग्रेजी लिखने से पहले ही यहाँ पर ऊपर वाले रा का अंग्रेजी लिख दिया गया है। आगे VIPUL, तो वी से बनता है आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा और फी से बनता है पा, यू से छोटा ओ की मात्रा और यल से बनता है ल, यह लिखा गया है विपुल। इसके बाद PATEL, तो देखिए पी से बनता है आपका पा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। टी से लिखेंगे ट, ई से ए की मात्रा, एल से लौ, यह लिखा है पटेल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए से कहाँ पे आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे मात्रा नहीं लगाना है, क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है और ये जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लिखा जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पता नहीं है कि ए से आ की मात्रा होगा कि क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, पी से आप लिखिए प, ठीक है, एक बार और लिख दीजिए। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए, ठीक है। और टी से लिखिए ट, और टी से यहाँ पर भी ट, ई से ए की मात्रा, ई से यहाँ पर भी ए की मात्रा, एल से लिखिए लौ, एल से लिखिए लौ। अब आप खुद ही देखिए कि कौन सा शब्द सही है, पाटेल होता है कि पटेल होता है? तो पाटेल नाम का कोई शब्द नहीं है, पटेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सही हो गया, यह गलत हो गया। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि ए से आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। आगे GALLA, तो बच्चों यह लिखा गया है गल्ला, तो गल्ला में गा पे मात्रा नहीं तो GA से पूरा ग बनाएंगे।
डबल यल है तो एक यल से आधा लाओ, एक यल से पूरा लाओ, और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गल्ला। उसके बाद SUDESH तो एस से बनता है आपका 100, यू लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए, डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, SH से आप बड़ा श लिखोगे तो यह लिखा गया है सुदेश। उसके बाद SUMAN तो एस से बनता है आपका श, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से बनता है माँ पर कोई मात्रा नहीं, ए, एन से लिखेंगे 9, यह लिखा गया है सुमन। क्या लिखा गया बच्चों? सुमन। उसके बाद MANGOL तो एम से बनता है आपका माँ, AN लिखा है तो अंक की मात्रा लगा देंगे, जी से बनता है आपका गा, ओ से ओ की मात्रा, एल से लॉ, यह लिखा है मंगोल। क्या लिखा गया बच्चों? मंगोल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप देखते ही कैसे पढ़ पाएंगे। इस तरीके से आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो जाएगी और आप बिना कलम उठाए कोई भी शब्द हो उसे पढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते ही पढ़ लेते हैं ना कि यहाँ पर क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, हम देखते ही पढ़ लेते हैं, तो वैसे आप भी पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक शब्द है जिसका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है कि इसका हिंदी क्या होगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ वह समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर आपको नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा कि सर मुझे नहीं आया, आप बता दीजिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा के रखिएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।